देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश ना तो झुका है ना ही झुकेगा। प्रधानमंत्री मोदी का जो संकल्प है, 130 करोड़ देशवासियों की भी वही सौगंध है। नमस्कार, मैं हूं सुमेरा खान। लद्दाख में चीन की साजिशों की शुरुआत के बाद से ही एक सवाल हर हिंदुस्तानी के जहन में कौंध रहा है कि क्या चीन से जंग होगी, क्या वॉर प्लान तैयार हो चुका है। और 3 जुलाई की सुबह इन सवालों का जवाब लेकर आई, जिसके बारे में किसी को खबर नहीं थी, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। वो तब हो गया जब प्रधानमंत्री मोदी लद्दाख पहुंचे। LAC पर चीन की करतूतों को नाकाम करने के लिए मोर्चा संभाले जवानों से मिले, उनसे बात की, मुलाकात की, सरहद को समझा, जाना और फिर चीन की चंडाल चौकड़ी को फाइनल वार्निंग दे दी कि वक्त आ चुका है। अगर अब सरहद पर हिमाकत हुई तो चीनियों का सर्वनाश तय है। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को ही आखिरी चेतावनी नहीं दी, पूरी दुनिया को बताया कि अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हिंदुस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। वैसे चीन को भारत की ताकत का अंदाजा पहले ही हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी की नीति और रीति ने चीन को कैसे किनारे लगा दिया है, इसे जानिए। 15 जून को गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई। 17 जून को एयरफोर्स चीफ लेह पहुंचे। 24 जून को आर्मी चीफ लद्दाख पहुंचे। 30 जून को चीन के 59 ऐप्स पर बैन लगाया गया। 3 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी खुद लद्दाख पहुंचे। यानी चीन की तबाही का ताबूत तैयार हो चुका है, जिसमें आखिरी कील लगने भर की देरी है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के लद्दाख से चीन को दिए गए अंतिम अल्टीमेटम को समझना जरूरी है, कुछ सवालों के साथ कि प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक LAC पर जाने का फैसला क्यों किया। प्रधानमंत्री मोदी के लद्दाख दौरे से क्या बड़ा संदेश दुनिया को गया। प्रधानमंत्री मोदी के लद्दाख दौरे से चीन में कितना खौफ है। इसके अलावा सबसे अहम सवाल यह कि क्या अब चीनियों की अकल ठिकाने पर आएगी, क्या चीन की विस्तारवादी बुद्धि ठिकाने पर आएगी। इन सवालों का जवाब सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले लेह चलिए, जहां से निकली प्रधानमंत्री मोदी की ललकार से बीजिंग की मीनारें थर्रा रही हैं। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा, ये भारत का मस्तक। जरा भी शक को शुबा है तो आंखें खोलकर देख लीजिए, रत्ती भर भी भ्रम है तो दूर कर लीजिए, शंका आशंका को अपने दिलो दिमाग से हटा लीजिए और यकीन कर लीजिए कि आक्रमण तो हो चुका है। माता की सरजमीने हिंद की सरहद की तरफ नजर उठाने वाले चीन की तबाही का आगाज हो चुका है। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियों से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। ये महज तस्वीर भर नहीं है, ये साफ संदेश है कि चीनी चांडालों की चतुराई का वक्त खत्म हो चुका है। ये चेतावनी है माओ के जमीन खोर वारिसों को, अगर हिंदुस्तान की तरफ नजर भी उठाई तो खाक में मिला दिए जाओगे। हौसला है देश के निगहबानों को कि पूरा देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, और ये भरोसा है 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को कि देश की सरहद को कोई छू भी नहीं सकता है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है।
ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है। सुन रहे हो बीजिंग के लाल सुल्तान के बुज़दिल शागिर्दों, ना कोई लाग लपेट, ना शब्दों का माया जाल, बिल्कुल सीधी और सपाट बात। इसलिए चीनियों, फोड़ दो उन आंखों को जो पड़ोसियों की जमीन पर गिद्ध जैसी नजरें डालती हैं। सुधर जाओ, आदत, नियत और फितरत बदल दो, वरना ड्रैगन की नस्लों का वो खौफनाक अंजाम होगा जिसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलेगी। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। लद्दाख की बुलंदी से ये ललकार थी प्रधानमंत्री मोदी की, जिससे बीजिंग के जल्लाद हुक्मरानों की मीनारें थर्रा रही थी। भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारों से गूंजती गलवान घाटी का जर्रा जर्रा हमारे जांबाजों के शौर्य और पराक्रम की गाथा बता रहा था। अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो एक अटूट विश्वास है। सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिंत भी है। अब इरादा हो चुका है, चीन की हर साजिश का सर्वनाश करना है। जिद ठान ली है, चीन और उसके दत्तक पुत्र पाकिस्तान को उनके हर पाप की सजा देनी है। गुस्ताखियों का दौर खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री का प्रण है देश के दुश्मनों को हर हाल में मिटाना है। 11,000 फीट की ऊंचाई से दुनिया को संदेश जा चुका है कि पूरा लद्दाख हमारा था, है और हमेशा रहेगा। जहां न सिर्फ हिंदुस्तान की फौज खड़ी है, बल्कि 130 करोड़ देशवासियों के साथ देश के प्रधानमंत्री किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हर वक्त खड़े हैं। लद्दाख में 2.5 महीने से चीन पैंतरेबाजी दिखा रहा है। गलवान घाटी में चीनियों को गद्दारी की सजा भी मिली। कई बार बातचीत के दौर भी चलते रहे हैं, लेकिन चीन बाज नहीं आया। इसीलिए प्रधानमंत्री ने खुद लद्दाख पहुंचकर बता दिया कि जहां देश की फौज है, वहीं देश का प्रधानमंत्री भी मौजूद है। प्रधानमंत्री के दौरे से चीनियों के होश क्यों फाख्ता हो चुके हैं, इसकी एक और वजह है। ये रिपोर्ट देखिए। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 14 कोर की जांबाजी के किस्से तो हर तरफ है। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी।
देश के जवानों की जांबाजी को शब्दों का आयाम देते प्रधानमंत्री मोदी का एक एक शब्द देश के दुश्मनों के सीने में शूल की तरह चुभ रहा था। जिस तरह से चीन की करतूतों का सिरा बढ़ता जा रहा था, ऐसे में शायद ही जिनपिंग के शागिर्दों ने कल्पना की होगी कि हिंदुस्तान का सर्वोच्च लीडर उनकी मौत का ऑर्डर देने बॉर्डर पर पहुंचेगा। सवाल यह है कि गलवान के गद्दार चीन को क्लियर मैसेज देने के लिए प्रधानमंत्री ने नीमू फॉरवर्ड बेस को ही क्यों चुना। एलएसी पर रणनीतिक लिहाज से नीमू अहम सैन्य बेस है। यहां से हमारी सेना चीन और पाकिस्तान को साध सकती है। इसी बेस से भारतीय सेना सियाचिन पर नजर रखती है। यहां से लद्दाख के साथ ही द्रास, करगिल पर भी नजर रखी जा सकती है। नीमू 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये पूरा इलाका जंस्कार पहाड़ों से घिरा हुआ है। सिंधु नदी के किनारे नीमू सबसे दुर्गम जगहों में से एक है। लेह लद्दाख की इन पहाड़ियों में ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है। यही वजह है कि कोई भी स्वस्थ जवान जब यहाँ पहुँचता है तो उसको 2 दिन का वक्त यहाँ पर एडजस्टमेंट में लग जाता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो 69 साल के हैं वो यहाँ पर ना सिर्फ आते ही फॉरवर्ड पोस्ट पे पहुंचे बल्कि 4 घंटे से ज़्यादा का वक्त उन्होंने सीधे उसी फॉरवर्ड लोकेशंस पे जवानों के साथ भी बिताया। प्रधानमंत्री मोदी करीब 4 घंटे एलएसी पर जवानों के बीच रहे। इस दौरान दुनिया के हर मुल्क की नजर इन तस्वीरों पर टिकी थी। चीन और पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के ताकतवर देश प्रधानमंत्री मोदी के एक एक शब्द को गौर से सुन रहे थे। लेह में जवानों को प्रधानमंत्री ने करीब 26 मिनट संबोधित किया, जिसमें दुनिया के लिए 5 साफ संदेश थे। एलएसी पर चीन की साजिशों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। कोई भी हमारी सरहद को क्रॉस नहीं कर सकता है। देश की सुप्रीम लीडरशिप इस मामले पर बेहद गंभीर है। हम अपने हर फ्रंट पर सरहद की हिफाजत करने में सक्षम हैं। इसके साथ ही दुनिया को बता दिया गया है कि एलएसी पर जो भी हो रहा है वो चीन की चालबाजियां हैं। हिंदुस्तान की रिवायत और विरासत अमन पसंदी की रही है, लेकिन वक्त आने पर हम दुश्मन के घर में घुसकर जबड़ा तोड़ना भी जानते हैं। अगर हम याद करें, विश्व युद्ध हो या फिर शांति की बात, जब भी जरूरत पड़ी है, विश्व ने हमारे वीरों का पराक्रम भी देखा है और विश्व शांति के उनके प्रयासों को महसूस भी किया है। ये मैसेज सिर्फ चीन और पाकिस्तान के लिए नहीं था। जो देश इस कंफ्यूजन में है कि आखिर ये मुद्दा क्या है, चीन के खिलाफ भारत का स्टैंड क्या है, उन्हें भी क्लियर कर दिया गया है कि गलवान घाटी ही नहीं, पूरे लद्दाख से लेकर अक्साई चिन तक का इलाका हिंदुस्तान का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। कहते हैं कि दुश्मन को शिकस्त देनी हो तो उसकी सबसे कमजोर नस पर चोट करनी चाहिए। चीन की कमजोर नस उसकी विस्तारवादी नीति रही है। आपको शायद ही ये बात मालूम होगी कि 20वीं सदी में चीन ही अकेला ऐसा मुल्क रहा है जो दूसरों की जमीन पर कब्जा जमाता रहा है। जमीनखोर नीति की वजह से ही करीब 1 सदी के दौरान चीन कैसे एक छोटे से मुल्क से दुनिया का चौथा बड़ा देश बन गया, उसे इस नक्शे से समझा जा सकता है। हम आपको बताते हैं, चीन में 2 शहर हैं, हेही और तेंगजोंग। दोनों जगहें एक दूसरे के विपरीत छोर पर हैं। देखिए, एक तरफ हेही है तो दूसरी तरफ तेंगचोंग है, लेकिन इन दोनों शहरों के बीच एक अगर लकीर खींची जाए तो 1 सदी पहले के चीन का सच सामने आ जाता है। नक्शे में जो पूर्वी हिस्सा है वही असली चीन है, वहीं पश्चिमी हिस्से को चीन ने जबरन कब्जा कर अपनी सरहदों में मिलाया है। ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो हमारे देश की चीन से कोई सीमा नहीं लगती थी। हमारी सरहद तिब्बत और तुर्किस्तान से लगती थी, जिसे चीन शिनजियांग कहता है।
1949 में कम्युनिस्टों के सत्ता संभालने के बाद से पड़ोसियों की जमीन खाने की माओ की संतानों को जो भूख लगी वो कभी खत्म नहीं हुई। चीन की विस्तारवादी नीति का संपूर्ण विश्लेषण करती ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। करीब एक सदी के दौरान ड्रैगन का जबड़ा जमीन निगलता रहा। उसे इस ग्राफिक के जरिए समझा जा सकता है। चीन ने पड़ोसियों की जमीन पर ही कब्जा नहीं किया, बल्कि तिब्बत, तुर्किस्तान जैसे देशों का नामो निशान ही मिटा दिया। 1949 में कम्युनिस्ट शासन आते ही चीन की भूमाफिया वाली सोच कैसे परवान चढ़ने लगी, उसे भी समझिए। चीन के नक्शे में 6 देश, पूर्वी तुर्किस्तान, तिब्बत, इनर मंगोलिया, ताइवान, हांगकांग और मकाओ जैसे देश हैं, जिन पर चीन ने कब्जा कर रखा है या फिर उन देशों को अपना हिस्सा बताता है। ये सभी वो देश हैं जिन पर चीन ने पिछले 7 दशक में जोर जबरदस्ती या फिर डरा धमका कर कब्जा किया है। मौजूदा वक्त में चीन की 22,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सरहद है, जो 14 देशों से लगती है। चीन दुनिया का अकेला ऐसा मुल्क है जिसके बॉर्डर सबसे ज्यादा देशों से लगते हैं। ताज्जुब ये है कि हर देश से चीन का झगड़ा है। करीब 70 साल में चीन कैसे कई देशों को निगलता गया, इसे जानना भी जरूरी है। चीनी जिसे शिनजियांग प्रांत कहते हैं, उसका नाम पूर्वी तुर्किस्तान है। 1949 में आजादी मिलने के बाद चीन ने सबसे पहले इसी इलाके पर कब्जा जमाया। तुर्किस्तान का कुल एरिया करीब 16.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि आबादी करीब 2.5 करोड़ के आसपास है। यहाँ की कुल आबादी में 45% उइगर मुस्लिम हैं, जो दशकों से चीन के जुल्मों सितम से सिसक रहे हैं, जिनका पूर्वी किनारे के चीनियों से किसी तरह का नाता नहीं है। लेकिन चीन का तुर्किस्तान पर कब्जे का मकसद यहाँ के संसाधनों की लूट के साथ ही कहीं ना कहीं हमारे मुल्क के करीब तक पहुंचना भी था। तिब्बत। तुर्किस्तान के बाद चीन की विस्तारवादी सोच का शिकार तिब्बत बना। 23 मई 1950 को चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया। इस हमले में चीन ने तिब्बत पर कब्जा ही नहीं किया, बल्कि हजारों साल पुरानी उसकी विरासत को भी तहस नहस कर दिया। तिब्बत का कुल एरिया करीब 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तिब्बत के मूल निवासियों की आबादी करीब 60 लाख है, जिनमें 78% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तुर्किस्तान के बाद तिब्बत चीन का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन आबादी के मामले में ये चीन के कई शहरों से भी छोटा है। मौजूदा वक्त में तिब्बत के मूल निवासियों से कहीं ज्यादा आबादी चीनियों की हो चुकी है। आखिर चीन ने तिब्बतियों को कहां गायब कर दिया? इसका खुलासा तिब्बत के निर्वासित राष्ट्रपति ने TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में किया। किस तरह से मारा है, दुनिया को ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है, लोगों को किस तरह से मारा जाता है। 1959 मार्च से 1959 सितंबर तक 87,000 तिब्बती लोगों को मरवा देने का रिकॉर्ड चीन के मिलिट्री के आर्काइव से ही मिला हुआ है। तो कई लोग सुसाइड किया, कई लोग को तो भूख से भी मर गया। ऐसे सब जोड़ने से 10 लाख करीब है। ऐसा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, मकाओ, ताइवान, हांगकांग, श्रीलंका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों में चीन की विस्तारवादी नीति पैर पसार चुकी है। फर्क इतना है कि 20वीं सदी तक चीन ताकत के जोर पर जमीन कब्जाता था, अब दौलत के दम पर गुलाम बनाता है। 2019 यानी पिछले साल जर्मनी के कील इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी ने एक रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के लगभग 150 देश चीन के कर्ज के नीचे डूबे हुए हैं, और इस रिपोर्ट के मुताबिक इसमें से ज्यादातर देशों पर कर्ज इतना बढ़ गया है कि वो उनकी जीडीपी के 25% से भी ज्यादा हो गया है। पिछले कुछ साल के दौरान चीन के सरकारी बैंकों ने अपने देश में लोगों को कर्ज देने से ज्यादा कर्ज दूसरे मुल्कों को दिया। मौजूदा वक्त में दुनिया के 150 देश चीन के कर्जदार हैं। साल 2000 में चीन का विदेशों पर कर्ज $500 बिलियन था।
जो 2020 तक आते आते $5 ट्रिलियन तक हो चुका है। रुपयों में ये रकम 380 लाख डॉलर से ज्यादा होती है। अब जरा सोचिए, जो देश चीन के कर्ज तले डूबे हैं, उन्हें एक ना एक दिन ड्रैगन के जबड़े में समाना ही है। लेकिन हिंदुस्तान के सामने जिनपिंग के शागिर्दों की करतूतें काम नहीं आएंगी। प्रधानमंत्री मोदी लद्दाख की बुलंदी से ही चीन के कायर हुक्मरानों को फाइनल वार्निंग दे चुके हैं। चीन की विस्तारवादी नीति पर तगड़ी चोट कर चुके हैं। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। प्रधानमंत्री ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन चीन को मिर्ची लग गई। प्रधानमंत्री के लद्दाख में जवानों के बीच पहुंचने से चीन किस कदर बिलबिलाया हुआ है, इसका अंदाजा जिनपिंग के भोंपू झाओ लिजियान के बयान से लगाया जा सकता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कम करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से बातचीत जारी है। इस समय किसी भी पक्ष को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि दोनों देशों के बीच और तनाव बढ़े। जाहिर है तीर निशाने पर लगा है। चीनी चांडालों को अपनी औकात का एहसास हो चुका है, लेकिन अगर अब भी कसर बाकी है तो हमारे जांबाजों की बंदूकों का बारूद बीजिंग की बर्बादी के मंजर का अंतिम अध्याय लिखने को तैयार है। करीब 9 महीने पहले 1 अक्टूबर को चीन में कम्युनिस्ट शासन के 70 साल पूरे होने पर बड़े पैमाने पर जश्न मनाया गया था। इस जश्न से ठीक 1 हफ्ते पहले चीन ने एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट जारी किया था। 18,000 से ज्यादा पन्नों के इस दस्तावेज को चीन की सरकार ने चाइना एंड द वर्ल्ड इन द न्यू एरा के नाम से जारी किया था। 18,400 पन्नों के इस दस्तावेज में लिखा गया था, चीन ने 70 साल में किसी भी मुल्क से जंग नहीं की, किसी भी देश के इंच भर इलाके पर कब्जा नहीं किया। 14 में से 12 पड़ोसी देशों के साथ बातचीत से मुद्दों को सुलझाया। इंटरनेशनल और रीजनल मुद्दों को सुलझाने में अहम रोल अदा किया। कोई भरोसा कर सकता है इस पर? किसी को यकीन नहीं हो सकता, और हुआ भी नहीं। लेकिन अब चीन को पता चल चुका है हमारी ताकत का। इसीलिए बीजिंग से लेकर शंघाई तक सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि हर हिंदुस्तानी का यही जज्बा है कि शमाए वतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो और हाथों में तिरंगा हो। परवाह देश की में आज के लिए इतना ही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।